तो हम लोग आ गए हैं रियल नंबर चैप्टर्स के अधीन एक्सरसाइज 1.1 में, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के प्रयोग पर आधारित प्रश्न है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है 135 and 225। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग a मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो a इक्वल्स टू कितना है, इट्स 225 और b बराबर हम लोग मान लेते हैं 135। यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। तो a यहाँ पे गिवन है, a की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 225 इक्वल्स टू b भी गिवन है 135। हम लोग यहाँ पे q और r पता करने का कोशिश करते हैं। q और r पता करने के लिए 135 से 225 में हमें भाग करना पड़ेगा। तो चलिए भाग लगाते हैं 1 टाइम्स, तो हमें मिलता है 135। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें q मिलता है 1 और रिमाइंडर है वो हमें मिल रहा है 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली r नॉट इक्वल्स टू 0। r जो है हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए इस स्टेप्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इस केस में a इक्वल्स टू हो जाएगा 135 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 90। अब फिर से हम लोग इस पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू गिवन है इट्स 135 बराबर b का वैल्यू पता है इट्स 90, q और r हम लोग पता करते हैं। q और r पता करने के लिए 90 से 135 में डिवाइड करते हैं। तो 90 से 135 में डिवाइड करने के बाद ये आता है 1 और जब इसको हम घटाते हैं तो ये आता है 45। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 इंटू 1 प्लस 45। एक बार फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली r नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में वंस अगेन a इक्वल्स टू हो जाएगा 90 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 45। फिर से इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो हमें मिलता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ q और r पता करने के लिए हमें 90 में 45 से डिवाइड करना होगा और आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स में कट जाता है। तो a का वैल्यू 90 है तो इसके सामने लिख देते हैं और b का वैल्यू 45 है, इसके सामने लिख देते हैं। डिवाइड करने के बाद कोशेंट मिला है 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं और r के जगह पे 0 मिला है इसलिए 0 लिखते हैं। तो इस तरह से r की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लियरली r इक्वल्स टू 0, ये हमें मिल चुका है। इसलिए HCF जो हमारे पास नंबर है 225,135, ये जो है इसका अंतिम स्टेप में जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 45, क्योंकि जहाँ पे r इक्वल्स टू 0 रीच हो जाता है वहाँ पे b का जो मान होता है वही हमारा HCF होता है। एंड दिस इज द आंसर। तो चलिए अब पहले सवाल के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220। तो इसमें भी हम लोग जो बड़ा वाला संख्या है उसको a मान लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 38220 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 196। अब इस पर जब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a का वैल्यू पता है 38220
बी का वैल्यू भी पता है 196, क्यू और आर हम लोग पता करते हैं। तो जब 38220 में जब 196 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाता है 195 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 195 और प्लस आर, आर के जगह पे हमें क्या लिखेंगे 0। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर डिवाइड करके कमेंट करके हमें बताइए कि क्या 195 आता है या नहीं। क्लियरली आर जो है हमें 0 मिल चुका है, इसलिए HCF 196 इंटू 38220 इक्वल्स टू, आंसर हो जाएगा हमारा 196 एंड दिस इज द आंसर। इसी तरह से अब पहले क्वेश्चन के तीसरे प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, इसका भी सॉल्यूशन पता करते हैं। तो इसमें भी बड़ा नंबर 867 है, तो उसे मान लेते हैं a इक्वल टू 867, b इक्वल्स टू 255। यूक्लिड डिवीज़न जो प्रमेय है वो कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने माना है 867 को, बी का वैल्यू भी हमें पता है 255, क्यू और आर का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। इसके लिए 867 में 255 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 255 से 867 में डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार ये लग सकते हैं, चलिए 3 टाइम्स लगा के देखते हैं। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, देखिए 765 आ रहा है। तो इसको घटा के देखते हैं, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 8 में से 7 गया, दैट्स 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली आर नॉट इक्वल्स टू 0 है। आर जो है आपका 102 है, तो स्टेप को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में a इक्वल्स टू होगा 255 और b इक्वल्स टू हो जाएगा 102। तो चलिए फिर से इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। तो वो कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं 255 इक्वल्स टू b के जगह पे 102 और q फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो 102 से जब 255 में डिवाइड किया जाएगा तो ये आता है 2 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2, सो इट्स 204। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5 और 2 में से 2 गया तो 0, तो हमें मिलता है 51। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्वोशंट हमारा 3 मिला है, तो इंटू 3 और रिमाइंडर हमें मिला है 51। तो इस तरह से क्लियरली एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि आर नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में फिर से प्रक्रिया को हम लोग रिपीट करते हैं। तो a इक्वल टू 102 एंड b इक्वल टू 51। इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर या उससे बड़ी कोई संख्या है लेकिन b से छोटा है। तो वैल्यू रखते हैं a के जगह पे 102, b का वैल्यू हमें पता है इट्स 51। चलिए q और r का पता करते हैं। तो q और r को पता करने के लिए 51 से 102 में डिवाइड करेंगे। तो जब 51 से 102 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 0 और क्वोशंट मिलेगा 2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली r इक्वल्स टू 0, इसलिए HCF
जो होगा वो 867 और 255 का वो होगा 51 एंड दिस इज द आंसर। तो ये था 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने किए। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।